हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ शाह फरमान, 9th हैदराबाद बोर्ड बायोलॉजी। आज 6th लेक्चर है जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो बिफोर गोइंग टू लास्ट चैप्टर डिस्कस लास्ट चैप्टर, अब मैं फ़र्स्ट चैप्टर का मैं कंप्लीट हो चुका है इस टॉपिक के बाद। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो है वो सर हसन पढ़ा रहा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेकंड चैप्टर। उसके बाद थर्ड चैप्टर मैं स्टार्ट करूँगा। सेकंड चैप्टर सर पढ़ा रहा है, उसके बाद थर्ड चैप्टर स्टार्ट होगा जो मैं पढ़ाऊँगा उस थर्ड चैप्टर को। तो अब ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसके बाद अब ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद मैं एक शॉर्ट असाइनमेंट आपको दूंगा चैप्टर नंबर फर्स्ट की। वो आप असाइनमेंट इस ग्रुप के अंदर ही सेंड कर देना ताकि हम थर्ड चैप्टर को स्टार्ट कर सकें। तो हम टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ अबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस। अबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। अबायोजेनेसिस है क्या एंड बायोजेनेसिस है क्या। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि मैन बिलीव्ड इन पास्ट टाइम दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्राम क्ले अर्थ एंड अदर नॉन लिविंग मैटर्स। तो पहले ज़माने में क्या होता था कि इतनी बड़ी नॉलेज नहीं थी, तो लोग कहते थे कि ये उसका कॉन्सेप्ट था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है वो प्रोड्यूस होते हैं फ्राम द नॉन लिविंग थिंग्स, नॉट फ्राम देयर ओन पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से नहीं आते, वे नॉन लिविंग से ही आते हैं। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं अबायोजेनेसिस। अब जैसा कि उसने वहाँ के कॉन्सेप्ट आता है ऑन द बेस्ट, यही बेस्ड था द ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन द ब्रेड के ऊपर जो फंगस आ जाती है। ये अब फंगस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म से और ब्रेड जो है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब ब्रेड के ऊपर जो फंगस आ जाती है तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते थे कि ये नॉन लिविंग से लिविंग आ जाते हैं। तो जैसे मैग्नोट्स आ जाते हैं डेड फ्राम द डेड बॉडीज़। अब डेड बॉडीज़ के अंदर जो कीड़े मकड़े प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये डेड बॉडीज़ हैं। डेड बॉडीज़ में अब कीड़े कैसे आ गए, तो इसीलिए डेड बॉडीज़ से वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अबायोजेनेसिस। मीन्स विदाउट, बायो मीन्स लाइफ, ऐसी लाइफ जो विदाउट लाइफ से आई, हम उसको बोलते हैं अबायोजेनेसिस। अब पहले जो एक साइंटिस्ट था एरिस्टोटल अरस्तु वाज फादर ऑफ बायोलॉजी। इसका भी बिलीव था द फिश, फ्रॉग एंड अदर एक्वाटिक इंसेक्ट डेवलप फ्रॉम मड। मतलब कि इसका भी बिलीव था पहले कि ये मड से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस है। दिस ओल्ड कॉन्सेप्ट वाज लिविंग बीइंग्स कैन डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन डेवलप फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ कॉल्ड अबायोजेनेसिस। ये कॉन्सेप्ट था क्योंकि बायोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की थी, लोग इतने बायोलॉजी से वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए वो अपनी हाइपोथेसिस की वजह से वो ऐसे अपनी सोच के हिसाब से वो बोलते थे। जैसा कि पहले मलेरिया को बोलते थे कि मलेरिया काज बाय द बेड एयर, एक ऐसी ख़राब हवा आती है, उस ख़राब हवा से एक बीमारी हो जाती है, उसका नाम रखा था मलेरिया। अब मलेरिया के वर्ड को भी हम देखेंगे तो मल का मतलब होता है बेड, एयर का मतलब होता है एरिया का मतलब, मलेरिया का मतलब होता है मल मतलब बेड, एरिया का मतलब होता है एयर। तो ख़राब एयर की वजह से वो ऐसा डिजीज़ काज हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मलेरिया। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था। बाद में जब बायोलॉजी ने बहुत इंट्रोड्यूस करवाया तो पता चला कि मलेरिया इज़ काज बाय प्लाज्मोडियम, नॉट बाय बेड एयर। तो इसी तरह ऐसे पहले कॉन्सेप्ट था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं अबायोजेनेसिस। उसके बाद अब इस अबायोजेनेसिस को कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करने के लिए एक इटालियन साइंटिस्ट है, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको पता चला कि नॉन लिविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉट कम फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम देयर ओन पेरेंट्स। तो इसीलिए उसको अबायोजेनेसिस को रिजेक्ट करने वाला जो साइंटिस्ट था वो इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था रिडाई he showed that all living organisms arise from their parents and neglected the idea of abiogenesis. Abiogenesis आइडियाज़ को इसने रिजेक्ट किया रिडाई साइंटिस्ट ने। इसने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से ही आते हैं फ्रॉम देयर ओन पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से ही वो आते हैं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने रिजेक्ट किया साइंटिस्ट ने कि अबायोजेनेसिस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बायोजेनेसिस वाला कॉन्सेप्ट ये, जिसका उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसको पता चला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
अब उसके बाद ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, उसके मतलब ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट ख़त्म हो गया। अब चैप्टर नंबर सेकंड सेशन आपको पढ़ा रहा है, उसके बाद हम चैप्टर नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे।